फ्रेंड, तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो क्वाड्रिलेटरल था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कुछ टर्म्स थे, उसको देखे थे। तो क्वाड्रिलेटरल में जो आता है पैरेललोग्राम, आज हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम एक बार आपको रिमाइंड कराते थे, रिकॉल कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम में क्या बताया गया था? पैरेललोग्राम में बताया गया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड वाली दोनों भुजाएं, ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसकी पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम में जो होता है वो एडी बीसी के पैरेलल होगा और बीए सीडी के पैरेलल होगा। तो उस तरह का क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला हमारा थ्योरम है वो देखिए वो क्या है। ए डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, अगर हम बी को डी से मिलाते हैं या ए को सी से मिलाते हैं, तो ये जो डायगोनल बनता है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ये हमारा थ्योरम है, इसको प्रूव करके हम देखते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पे ए को सी से मिला दिए, जहां पे ए सी एक डायगोनल हो गया, और अब ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी को ए बी सी और सी डी ए दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हम दो ट्रायंगल में देखेंगे। अच्छा, ट्रांसवर्सल जब हम पढ़ाए थे तब आपको याद होगा, ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो उसका इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब अल्टरनेट, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल का जो है नियम इसमें लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बीसी एडी एक दूसरे के पैरेलल है और एसी को हम मान लेंगे कि ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इधर इसको हम बढ़ा दिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए बी सी लाइन को एक्सटेंड किया, ए डी लाइन को एक्सटेंड किया, तो ये जस्ट ट्रांसवर्सल की तरह बन गया कि बी सी एक पैरेलल लाइन है ए डी के और ए सी एक ट्रांसवर्सल है बी सी और ए डी का। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? ये वाला होगा, ये इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी में, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए में, मान लीजिए इसका हम नाम एक्स रखे हैं, इसका वाई कर लेते हैं, एक्स वाई जेड सी रख लेते हैं। तो दो ट्रायंगल में हम देखेंगे जो अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है जेड एक्स के बराबर होगा। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, एंगल वाई इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और जो AC है इन दोनों ट्रायंगलों में एक कॉमन है, AC इक्वल टू AC। अब यहां पे देखिए जो रूल लगेगा ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये इस ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल के एस बराबर है। तो एंगल साइड एंगल रूल लगाने के हिसाब से जो ABC ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो थ्योरम हमारे को देखते हैं वो प्रूव करके दिखाया आपको। और जो हमारा सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल उसको दो बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जो हमारा दूसरा थ्योरम है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब कि ए बी सी जो है एडी के बराबर होगा और बी ए है सीडी के बराबर होगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की सेकेंड प्रॉपर्टी। तो अगर हम लास्ट जो था अभी थ्योरम, उसमें हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट, इसको हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किया था। तो इसमें भी सेम एक AC को मिलाएंगे जो डायगोनल है इसका, और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, जहां पे हमने माना है कि ये एंगल ए बी सी डी है। आप देखिए ए डी के बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, और AC है। तो जो दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये दोनों ट्रायंगल हैं
आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला चीज भी प्रूव होता है। तो पैरेललोग्राम का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब जो भी अपोजिट एंगल है, एक्स सी जो एंगल ए है सी के मतलब एक्स जेड के बराबर होगा, एल वाई के बराबर होगा, ठीक है। ये अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के रूल है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए एडी पैरेलल टू बीसी और यहाँ पे बीए जो है ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है ना। बीए तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल के रूल के हिसाब से। अब सेम यहाँ पे हम CD को मान लेंगे पैरेलल है BA के। मानना नहीं है तो पैरेललोग्राम का रूल नियम है, तो CD क्या है BA के पैरेलल है और BC यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे Y और Z को देखेंगे, फिर Y प्लस Z इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गया जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्विवेलेंट टू 180 होता है अगर कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है। तो अब इन दोनों को का ये वाला पार्ट बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई से वाई कट गया, x इक्वल टू जेड। यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। सेम इसको भी हम प्रूफ कर लेंगे इसी तरह से, y को l के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो इसका डायगोनल है AC और BD वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटता है वो एकदम बराबर होता है, मतलब कि BO इक्वल टू OD, CO इक्वल टू OA। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, अभी तक जो हम ट्रांसवर्सल का देख रहे थे इसको भी ट्रांसवर्सल के हिसाब से ही, रूल के हिसाब से करेंगे। जो इसका एंगल ये है इसके बराबर होगा क्योंकि BC और AD पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है। सेम BD भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। और AD जो है BC का बराबर होगा, ये पैरेललोग्राम के रूल के हिसाब से अपोजिट साइड इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल CAD इक्वल टू एंगल ACB, फिर एंगल DBC इक्वल टू एंगल तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो CAD है, CAD ये वाला एंगल ACB इसके बराबर है और DBC ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तब हम इन दोनों ट्रायंगल को इसमें देखेंगे, ये जो दोनों ट्रायंगल है, अगर इन दोनों ट्रायंगल में फिर यहाँ पे एंगल OAD OCB के बराबर हो जाएगा और एंगल OBC ODA के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अब इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है ट्रांसवर्सल के नियम के हिसाब से, और ये जो साइड है वो पैरेललोग्राम के रूल जो पहला हमने पढ़ा था उसके हिसाब से अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो
यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, तो ये ट्रायंगल जो है OBC और OAD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमने कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से OB इक्वल टू OD और OA इक्वल टू OC, मतलब ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है, तो ये तभी होगा जब ये एक दूसरे को एकदम बराबर काटेंगे। तो ये जो पैरेललोग्राम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो क्या है देखिए, इन ए पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ओके, तो मतलब कोई भी जो कंसेक्यूटिव एंगल है उनको बाइसेक्ट करने वाला जो डायगोनल या लाइन जो दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे कोई लाइन खींचते हैं तो वो जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा वो एंगल 90 डिग्री पे होगा, मतलब ये वाला। क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोज कर मान लेते हैं हम AO एंगल A का बाइसेक्टर है और OD एंगल D का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ ट्रांसवर्सल के रूल के हिसाब से हम देखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ पे BC पैरेलल टू AD एंड BC पैरेलल टू AD इसको लेंगे AB पैरेलल टू CD और AB पैरेलल CD है और AD ट्रांसवर्सल है, तो इस हिसाब से एंगल A और एंगल D 180 हो जाएगा। पिछले कई बार हमने आपको बताया। अब देखिए एंगल A और एंगल D 180 हो गया, ठीक है। अब एंगल A को ये हाफ कर रहा है, एंगल D को ये भी हाफ कर रहा है, ठीक है। तो एंगल A का हाफ बाई 2 प्लस एंगल D का हाफ बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2, ठीक है। ये 90 हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगल AOD में हम देखते हैं, ट्रायंगल AOD में क्या है, एंगल A का हाफ प्लस एंगल D का हाफ प्लस एंगल O इक्वल टू 180, ठीक है। ये दोनों तो हमारे पास यहाँ 90 निकाले हैं, तो यहाँ 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 180, यहाँ से देखिए एंगल O 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 हो गया तो राइट एंगल हो जाएगा। ये हमारे पैरेललोग्राम का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि पैरेललोग्राम का कोई दो कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करता है।